बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट ने रोजगार के नए आयामों को जन्म दिया है। आज युवाओं के पास अपार संभावनाएं और विकल्प मौजूद है, जिसमें वो अपना भविष्य बना सकते हैं। और ऐसे ही कुछ ऑप्शन से हमारी टीम आपको हर हफ्ते अवगत करवाती है और बताती है उससे जुड़े स्कोप के बारे में। नमस्कार, मैं हूं रीना आपके साथ और स्वागत करती हूं इस कैरियर से जुड़े प्रोग्राम में, जिसका नाम है बातें कैरियर की। तो चलिए देखते हैं ये एपिसोड। देखेंगे कैसे बढ़ रहे हैं पर्यटन में रोजगार के अवसर, जानेंगे कैसे करें खुद का व्यवसाय शुरू, देखेंगे एमबीए से जुड़े कैरियर ऑप्शंस, मिलेंगे काउंसलर से, देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। घूमना फिरना किसे नहीं पसंद। हम सबको नई नई जगह पर जाकर छुट्टियां बिताना काफी रोचक लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आप इसमें भी कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं कैरियर मंत्रा और जानेंगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के बारे में। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जेम्स ज्वेलरी और रेडीमेड गारमेंट्स के बाद तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री देश की जीडीपी में अच्छा योगदान दे रही है। इतना ही नहीं, पर्यटन एक बड़ा रोजगार जनरेटर भी है। जनरल इंग्लिश की ट्रेनिंग होती है, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, फिर इंटरनेशनल बीपीओ है, डोमेस्टिक बीपीओ है, ये सारी ट्रेनिंग्स हम करते हैं। प्लेसमेंट हम पहले दिन से ही तैयार होता है। अगर हमें जो ट्रेनिंग कोई भी सेक्टर में अगर हम करते हैं तो पहले दिन ही हमारे पास डिमांड होती है। हिसाब से हम फिर कैंडिडेट्स को मोबिलाइज करते हैं। उनको पहले ये बताया जाता है कि आप अगर इस ट्रेनिंग में भाग लेंगे तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा, और उस हिसाब से फिर उनको प्लेसमेंट दिया जाता है। अगर वो ट्रेनिंग ठीक से कंप्लीट करते हैं उसके बाद उनका असेसमेंट होता है और कंपनी यहाँ पे आके उनका इंटरव्यू करती है और उनको सिलेक्ट करती है। There are different kinds of loans and different kinds of services which are available. For example, जो बैंक में जनधन योजना है, अब यदि किसी बच्चे को एक बैंक अकाउंट चाहिए या लोन चाहिए तो उससे लिंक किया जा सकता है। अधिकतर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जैसे स्टार के अंडर होती है वो यूआईडी से लिंक्ड होती हैं। बहुत सारी और ऐसी स्कीम्स हैं जो अवेलेबल हैं जिनके बारे में बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है। हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में आप अनेक पदों पर कार्यरत हो सकते हैं। फ्रंट ऑफिस डेस्क से लेकर स्टूवर्ड तक की नौकरी पा सकते हैं। कोर्स करने के बाद आप शुरुआत में लगभग 8 से 10 हजार रुपए तक महीना कमा सकते हैं। 45 डेज क्लासरूम ट्रेनिंग करते हैं, 45 डेज ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं। इंडस्ट्री एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, बिकॉज उसके बिना जॉब रेडीनेस पैदा नहीं होती। कोर्स में हमको होटल लाइन की जितनी भी सर्विस है एंड अबाउट फूड और हमें सर्व करना और हाउसकीपिंग के बारे में सिखाया जाता है कि हमें कस्टमर को किस हिसाब से डील करना है। ग्लासवेयर में हमने सीखा कि मॉकटेल और कॉकटेल कौन सी ग्लास में दिया जाता है, रेड वाइन वाइट वाइन कौन सी ग्लास में दिया जाता है, और प्लेटवेयर में हमने डिफरेंट प्लेट्स के बारे में सीखा। फूड किस में हमें सर्व करना है, फ्रूट्स किस में, डेजर्ट, ये सब किस में सर्व करना है, ये सीखा। पर्यटन के लिहाज से विश्व में भारत खासा महत्व रखता है। पर्यटन का क्षेत्र बढ़ने के साथ ही हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र अपने आप बढ़ता है। अब सिर्फ विदेशी पर्यटक भारत नहीं आते, बल्कि घरेलू पर्यटन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। सन 2012 में भारतीय जीडीपी का 6.8% हिस्सा पर्यटन का था और इस क्षेत्र ने 39.5 मिलियन रोजगार के साथ देश के कुल रोजगार में 7.7% का योगदान दिया है। अभी इंडिया और पूरे देश में, पूरी दुनिया में मिला के लगभग 4.5 मिलियन लोगों की ज़रूरत है जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में सिर्फ काम करने के लिए चाहिए। और इतना नेक्स्ट 2 इयर्स में जो डिमांड है उसमें ये सोचा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बनने वाली है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। इसमें आप होटल्स में काम कर सकते हैं, क्रूज़ पे, एयरप्लेन्स पे और ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स में। इवन आजकल के जो नए नए पोर्टल्स आ गए हैं, ट्रैवल पोर्टल्स लाइक यात्रा और ये सब आ रहे हैं, उनमें आप काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को थोड़ा एक सेट ऑफ स्किल्स चाहिए होता है। इसमें मोस्टली जो कंसंट्रेशन किया गया है 70% to 80% कोशिश की गई है प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, एंड 20% इज थियोरिटिकल, बिकॉज थियोरिटिकल नॉलेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 4.4 मिलियन जो जॉब वैकेंसी है इंडिया में, वो टूरिज्म सेक्टर में इतनी ज़्यादा है। दूसरों के कल्चर को जानना, फूड एंड बेवरेज को जानना, अब इंडिया का लेवल भी इतना ऊपर हो गया है कि ग्लोबली एक दूसरे को, कंट्री को रिप्रेजेंट करना बहुत नेसेसरी हो गया आजकल, और इसकी डिमांड भी इतनी है।
विदेशी पर्यटन के 5.9% वार्षिक वृद्धि दर के मुकाबले 9.6% वार्षिक वृद्धि दर से घरेलू पर्यटन बढ़ा है, जो कि युवाओं के लिए रोजगार परक है। कस्टमर केयर में हो सकता है, वो फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन में हो सकता है, स्टीवर्ड में हो सकता है, बार में हो सकता है, देन हाउस कीपिंग में हो सकता है, फ्लोर मैनेजर, फ्लोर कीपर में हो सकता है, इवन फ्लोरिस्ट भी बन सकता है। वो हाउस कीपिंग का एक पार्ट है। इन शॉर्ट वो मास्टर मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड बना देता है बच्चों को। सबसे ज़्यादा डिमांड में कोर्स है वो है F&B सर्विस, जिसको कि हम स्टीवर्ड के नाम से कहते हैं या लेमैन टर्म्स में वेटर भी बोला जाता है। इस कोर्स में एक बच्चे को सारी चीज़ें कि टेबल के एटिकेट्स क्या होते हैं, टेबल सेटअप कैसे होता है और पूरी F&B सर्विस कहाँ कहाँ की जाती है, आपके घर पे जो होम डिलीवरी होती है या आप जो किसी छोटे दुकान से ढाबे पे खा रहे हैं उसमें भी फूड एंड बेवरेज सर्विस किस तरह से इन्वॉल्व है, हर एक चीज़ सिखाते हैं। तो उनको एक कैफ़े में या ढाबे में काम करने से लेके एक 5 स्टार तक में काम करने का, एक 5 स्टार क्रूज़ में या प्लेन में अगर वो जाना चाहते हैं, स्टीवर्ड बनना चाहते हैं, तो उस तरह की उनको नॉलेज दी जाती है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इनमें कैरियर बनाने के लिए जरूरत है कड़ी मेहनत करने की। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से शख्स हैं जिन्होंने कम पूंजी में शुरुआत की और बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। आप भी बन सकते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। कैसे, जानेंगे सेगमेंट कैरियर दर्पण में। आज हमारे शहर का हर तीसरा व्यक्ति युवा है। आने वाले दशक में एक शहरी निवासी की औसत आयु 29 साल हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में 15 से 34 साल के युवाओं की जनसंख्या 353 मिलियन थी, जो कि 464 मिलियन हो सकती है। यानी सन 2020 में भारत दुनिया का सबसे युवा देश बन जाएगा, जहां तकरीबन कुल जनसंख्या का 64% हिस्सा वर्किंग एज ग्रुप में होगा। और शायद ये देश की बड़ी चिंता भी है कि क्या इतनी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार सर्जन हो पाएगा, जबकि बेरोजगारी की दर पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है। 2011 में बेरोजगारी दर जहां 3.5% थी, वहीं 2012 में 3.6% हुई और 2013 में ये 3.7%, जो कि इस साल 3.8% हो सकती है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि आप अपने आप को स्किल्ड करके न सिर्फ रोजगार पा सकते हैं, बल्कि खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। जो भी काम शुरू करें, संस्थाएं पहले भी थी और अब भी हैं और अब और ज़्यादा ये सरकार ने कई संस्थाएं बनाई हैं जो लोगों को गाइड कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स को, कि क्या काम करना चाहिए, उसमें कितना पैसा लगाना चाहिए, आपके पास क्या पूंजी है और सरकारी संस्थाओं से आपको बैंकों से क्या मदद मिल सकती है, किस चीज़ पे क्या सब्सिडी है, सबकी नॉलेज दी जाती है। तो कोई भी काम शुरू करे एक बार ज़रूर इन संस्थाओं के पास जाए और वहाँ जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं उन लोगों से जानकारी ले ले। प्री काउंसलिंग, देन ट्रेनिंग के बाद सक्सेसफुल असेसमेंट और फिर उसके बाद सपोर्ट सिस्टम में फंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका कैसे लाभ उठाया जा सके। फाइनली इट्स लाइक हाउ मच he or she puts into the whole effort into this entrepreneurship. एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2012-13 में 15 से 29 साल के बिना पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर जहां 3.7% थी, वहीं पढ़े लिखे ग्रेजुएट नौजवानों में ये दर 32% देखी गई है। यानी किसी भी क्षेत्र में खुद को स्किल करके भविष्य बनाया जा सकता है। हमारा जो मकसद है वो एक तरह का हुनर पैदा करना, जैसे बनाना फार्मर हुआ, डेयरी फार्मर एंटरप्रेन्योर हुआ, मोबाइल रिपेयर, फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उस तरह का जॉब रोल कीजिए और उस जॉब के रोल के साथ जो आपको हुनर मिलेगा उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप में बदलिए। तो आपका भी एक जो आगे बढ़ने का तरीका बन गया, औरों को व्यवसाय देने का तरीका बन गया। खुद का काम शुरू करने का सपना जहां खूबसूरत लगता है, वहीं यह चुनौतियों से भरा है। यानी जरूरत है सही सूझबूझ और समझदारी के साथ काम को शुरू करने की। ज़्यादातर लोग बिजनेस में जो फेलियर्स हैं वो दूसरों को देख के बिजनेस शुरू करते हैं कि वो इतना कामयाब है तो मैं भी हो जाऊंगा। तो इस चीज़ की जानकारी लें, पहले ट्रेनिंग लें, पहले समझें,
और स्पेशलिस्ट से ये पता कर लें कि मुझे पैसों की इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कितने दिन में मेरा पैसा आएगा, ताकि साइकोलॉजिकली भी वो अपने आप को फिट रख सकें। अपना स्टेक इन द मैटर होना ज़रूरी है। वंस द स्टेक इज देयर इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप रोल, द सक्सेस विल इवेंचुअली कम। हमारे एक्सपर्ट की राय है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले पूरी रिसर्च करें, प्लान बनाएं, कॉम्पिटिटर्स को पहचानें और सबसे जरूरी बात कि फाइनेंशियल प्लानिंग पर खासा ध्यान दें। पहले तो ये तय करना होगा कि मुझे किस स्केल पे कितना काम करना है। फिर ज़रूरत आती है कि उस काम को पूरा करने के लिए पूंजी कितनी चाहिए, उस पूंजी का निवेश हमें कब और कितना कितना करना है। एक ही बार में पूरी पूंजी लगा देनी है कि एक पूंजी को हम 4 बार लगाने की क्षमता रखें, कि एक बार हमसे ठीक से नहीं हो पाया काम, फिर दूसरी बार वो पूंजी लगा दें। 100 रुपये आपके पास है तो 100 का 100 रुपये आप पहले दिन नहीं लगाएंगे। ये उसको एजुकेट करने की ज़रूरत होती है एक एंटरप्रेन्योर को। अक्सर ऐसा देखा गया है कि छोटी छोटी गलतियों के चलते व्यवसाय में नुकसान होता है, जिसके चलते नई कंपनियां शुरुआती दौर में ही बंद होने के कगार पर आ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि कम से कम 5 साल का पूरा प्लान, आगे बढ़ने का हौसला और फाइनेंस पर पकड़ हो। रियलाइजेशन ये है कि फाइनेंस मैनेजमेंट हर किसी को समझना चाहिए। आपको शायद पता होगा कि दुनिया में जितने बिजनेस फेल होते हैं 90% से ज़्यादा फेल होते हैं बिकॉज ऑफ बैड फाइनेंस मैनेजमेंट। ने हुनर प्राप्त किया, वो एक अपना व्यवसाय शुरू करें, क्योंकि हर व्यवसाय से वो औरों को रोजगार दे सकते हैं और इसी की भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपना व्यवसाय शुरू करके सैकड़ों युवाओं को रोजगार दे सकते हैं और भारत के 2020 तक दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति होने का फायदा आपको भी मिल सकता है। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? हर हफ्ते कैरियर निर्माण में हम आपको अवगत करवाएंगे एक नए कैरियर ऑप्शन से और बताएंगे उसके स्कोप के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं ये सेगमेंट। भारत में बढ़ते कॉर्पोरेट कल्चर और ग्लोबलाइजेशन ने जन्म दिया है रोजगार की अपार संभावनाओं को। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की तेजी से बदलती तस्वीर ने युवाओं के सामने खोले हैं रोजगार के नए विकल्प। MBA यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कोर्स है जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जुड़ने का मौका देता है। दुनिया में MBA सबसे ज़्यादा प्रोग्राम अडॉप्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। MBA के करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 यू कैन से इट डेवलप्स मैनेजरियल स्किल्स। किसी भी काम करने के लिए यू नीड मैनेजरियल स्किल्स। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं मैनेज करके। इज इट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इट कैन बी योर प्रोडक्ट, इट कैन बी योर ह्यूमन रिसोर्स, इट कैन बी योर फाइनेंशियल रिसोर्स एज वेल। एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं PGTM इन एग्री बिजनेस करके कृषि में मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये कोर्स आपको सिखाता है एग्रीकल्चर के फील्ड में मैनेजमेंट के गुण। ये एक रेसिडेंशियल कोर्स है जहाँ पे हमें 2 साल के लिए पूरा 24/7 वी आर इन द इंस्टीट्यूट। एग्री इनपुट सेक्टर में हमसे फार्मर्स को फ्रॉम सोइंग से लेके तो अप टू द मार्केटिंग वी हेल्प द फार्मर, जहाँ पे हम उनको इनपुट प्रोवाइड करेंगे जैसे कि सीड से, फर्टिलाइज़र से, फार्म मशीनरी है, इरिगेशन इक्विपमेंट से। एग्री बिजनेस सेक्टर में होगा ये। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR मैनेजमेंट का यूं कहें तो MBA का बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है जो पिछले कुछ सालों में तेजी से उभर कर सामने आया है। इसमें न केवल एक बेहतर कैरियर ग्रोथ है बल्कि आगे बढ़ने का स्कोप भी बहुत है। इंडस्ट्री में HR ग्रेजुएट्स की डिमांड सबसे अधिक है। आज के टाइम पे काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है।
जो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज आती हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, वो एचआर एनालिटिक्स मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे एचआर में किया जा सकता है या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उस पर काफ़ी फोकस करती हैं। स्टूडेंट्स आज के जो एचआर का स्पेशलाइजेशन लेते हैं, इस बात को समझें कि वो किस तरह से अपनी नॉलेज को इन एरियाज़ में एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप में अच्छे मैनेजर बनने के गुण हैं, तो मैनेजमेंट का ये क्षेत्र हो सकता है एक परफेक्ट कैरियर ऑप्शन। अब समय हो चला है कैरियर एक्सपर्ट से मिलने का। इस बार कैरियर काउंसलर में हम जानेंगे इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में मौजूद अपॉर्चुनिटीज के बारे में। चलिए मिलते हैं कैरियर काउंसलर से। लाइव कॉन्सर्ट्स, शोज, इवेंट्स की बढ़ती संख्या ने एक नए कैरियर ऑप्शन को जन्म दिया है, इवेंट मैनेजमेंट। इस कैरियर में युवाओं को इवेंट कैसे मैनेज करें, उसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, ये सभी बातें सिखाई जाती है। तो जानेंगे इवेंट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में हमारे कैरियर काउंसलर से। आजकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो रही है वेडिंग इवेंट्स को मैनेज करना, वो हो गया एक बेसिक। उसके अलावा छोटे फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज, यहाँ से इवेंट स्टार्ट होते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो एनुअल फंक्शंस, कॉलेजेस, स्कूल, ये सब आजकल प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू ऑर्गेनाइज होने लग गए हैं। देन वी कम टू द नेक्स्ट लेवल, तो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, इवन रिलीजियस इवेंट्स होते हैं आजकल। फिर देन वी कम टू कॉर्पोरेट इवेंट्स। कॉर्पोरेट इवेंट्स में कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं। देन देर आर ग्लैमर ओरिएंटेड इवेंट्स, बॉलीवुड इवेंट्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, इसलिए बहुत ही टाइप्स के इवेंट्स हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं जिनमें कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस, जिनमें जिन लोगों को कॉर्पोरेट्स में भी काम करना है और इवेंट भी मैनेज करना है, उनको अट्रैक्टिव लगते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में अनेक प्रकार के रोजगार मौजूद हैं। सेल्स, मार्केटिंग, पीआर जैसी जॉब्स इस फील्ड में की जा सकती है। आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके कैरियर की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। पर थ्योरेटिकली चलें तो सिर्फ ग्रेजुएशन ही एलिजिबिलिटी है। उसके बाद देयर आर कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं इवेंट मैनेजमेंट में, वो भी अब आजकल लोग करने लगे हैं। ये हो गया क्वालिफिकेशनल एस्पेक्ट, बट रियली द एस्पेक्ट दैट रियली मैटर्स इज द एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड। सो एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इवेंट में पूरा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, तो इसमें एक्सपीरियंस का रोल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा है। किसी भी एग्जीबिशन कंपनी में नॉर्मली यूजुअली जो डिविजन्स होती हैं वो होती हैं, एक तो हो गया सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, फिर दूसरा डिवीजन होता है पब्लिक रिलेशंस, देन तीसरा फंक्शन होता है इसमें ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, जो पूरे इवेंट को प्लान करते हैं, देन देयर इज इवेंट मैनेजर्स जो पूरे इवेंट को मैनेज करते हैं। सो आइडियली सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड इवेंट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन, दीज आर द डिविजन्स। और इसमें से किसी में भी आप एंटर कर सकते हो, और फिर इनका सबका एक हेड होता है जो इवेंट मैनेजर होता है। ये क्षेत्र अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। आप इसमें एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। बस आपको जरूरत है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और कड़ी मेहनत की। हार्ड वर्किंग तो होना ही होता है, उसके अलावा वर्किंग आवर्स का कोई सिस्टम नहीं है। अदर देन द यूजुअल 9 to 6 आवर्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे और दिन रात आपको काम करना पड़ेगा और डेडलाइन के साथ काम करना पड़ेगा। इवेंट जिस दिन है उसी दिन है, उस टाइम तक सारा काम खत्म करना है। उसके अलावा इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। पूरी टीम के साथ आपने मैनेज करना है, आपको बाहर के लोगों के साथ मैनेज करना है। फिर इसमें क्रिएटिविटी भी होनी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों में क्रिएटिविटी है वही इसमें ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसमें पूरी डिज़ाइन करना इवेंट को, उसमें हर एंगल पे सोचना कि कैसे ये दूसरे इवेंट से बेटर हो सकता है। इसलिए दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द पर्सन शुड हैव। इसमें कॉन्टैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप किसी को एम्प्लॉय करते हैं, एज एन एम्प्लॉयर आई कैन टेल यू कि मैं उसकी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये देखती हूँ कि उसने कितने साल काम किया है, कितना एक्सपीरियंस है, रिलेटेड इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क कितना है। इवेंट इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ये इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में खासा उभर कर आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये इंडस्ट्री 14% के एनुअल ग्रोथ के साथ 2015 तक 5,000 करोड़ तक के आंकड़े को छू सकती है। ऑलरेडी इतना बूम कर चुकी है इंडस्ट्री।
अभी तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स बढ़ गए हैं, क्योंकि बेसिकली इंडिया इज़ अ बिग कंट्री और दूर दूर से लोग जब, और बिजनेस लोगों को ज़्यादातर ऑल इंडिया अपना एक्सपैंड करना है, तो दूर दूर से आते हैं। कोई बैंगलोर से दिल्ली आएगा, एक दिन में कितने लोगों को मिलेगा। सो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, मेनली फॉर द साइज ऑफ द कंट्री ऑल्सो, क्योंकि लॉजिस्टिकली इट इज़ इम्प्रैक्टिकल फॉर एनी पर्सन स्टेइंग इन वन पार्ट ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश बिजनेस कॉन्टैक्ट्स इन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया रैपिडली विदाउट सच प्लेटफॉर्म्स। इसलिए इस वजह से बहुत बढ़ रहे हैं। एंड सेकेंडली टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से भी ये इवेंट्स बहुत अच्छे प्रमोट हो रहे हैं, इसलिए और लोग इन इवेंट्स में बढ़ रहे हैं। जिन युवाओं को नए नए लोगों से मिलना, घूमना फिरना पसंद है, उन युवाओं के लिए ये क्षेत्र बहुत ही लुभावना हो सकता है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? रोजगार समाचार में हम आपके लिए लाए हैं देश भर से चुनकर कुछ ऐसे अवसर जहां आप अप्लाई करके अच्छी नौकरी और सैलरी पा सकते हैं। आइए देखते हैं ये सेगमेंट जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विभिन्न पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे अन्य पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2015 है। आवेदक के पास पद अनुसार क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएं। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, MES, पियोन, चौकीदार जैसे अन्य रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदक के पास पद अनुसार डिग्री होना आवश्यक है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 3 जनवरी 2015 से पहले दी गई वेबसाइट पर जाएं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने कर्नाटक केरल रीजन के लिए आवेदन स्वीकार करता है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों के लिए आवेदन करने हेतु 9 जनवरी 2015 से पहले अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TNPSC हेल्थ ऑफिसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अगर आपके पास BSc इन सैनिटरी साइंस या उसके बराबर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो तुरंत अप्लाई करें। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 9 जनवरी 2015 है। अधिक जानकारी के लिए TNPSC की वेबसाइट पर जा सकते हैं। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन अनेक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सीनियर रिसर्च ऑफिसर, वेटनरी ऑफिसर और अन्य पदों के लिए लास्ट डेट 8 जनवरी 2015 है। आवश्यक है कि आवेदक ने पद अनुसार पढ़ाई कर रखी हो। अधिक जानकारी के लिए दी गई वेबसाइट पर जाएं। दोस्तों, हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए हमें ईमेल जरूर करिए। हमारा ईमेल आईडी है bckddnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए करियर ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।